we ended up on the formation of pyruvate, है ना? And in that cycle of glycolysis also we have written that there is one glucose molecule breaking down forming the two of the pyruvates, है ना? एक लास्ट में मैंने जब ये ग्लाइकोलिसिस का बनाया था, इफ यू रिमेम्बर, तो जितना इधर वाली रिएक्शन थी दैट इज 1,3 फॉस्फोग्लिसरेट से लेके लास्ट तक पायरुवेट तक, उनको एंड में हमने 2 into कर दिया था सबको, है ना? दैट इज इट इज मल्टीप्लाइड. व्हाई मल्टीप्लाई? It is because DAP and GAP, two different isomers, are forming the same resultants. ठीक है, आइसोमेरिक फॉर्म्स है तो सेम रिजल्टेंट देंगी. और एज अ नेट रिजल्ट एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो 2 पायरुवेट्स बनाता है. अब दोनों के दोनों पायरुवेट्स अंडरगो करेंगे फर्दर चेंजेस व्हिच आर कॉल्ड एज दैट व्हिच आर सम्ड अप एज Krebs cycle. ठीक है, दैट पायरुवेट फर्दर gets involved in the Krebs cycle, right? Now for this Krebs cycle के लिए what is there is pyruvate अब 2 हैं, ठीक है? हमने दोनों के लिए अलग अलग नहीं बनाना. We are going to make just one circle, that is one cyclic changes. जो reactions हैं वो हम show करेंगे और multiply by 2 again. Everything multiplied by 2. ठीक है, energy production multiply by 2, reactant productions multiply by 2. ठीक है, products production that is again multiply by 2. ठीक है, जो भी यहाँ पे हो रहा है रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व, सॉरी प्रोडक्शन बोला मैंने, तो जो भी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है वो सब कुछ डबल है. समझ आया क्यों डबल है? क्योंकि एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस दैट वाज 2 molecules of pyruvate. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द पायरुवेट ओनली. वहां हमने पायरुवेट पे एंड किया था ना, तो 2 पायरुवेट्स हैं, पर यहाँ पे हम 2 into 2 into 2 into करेंगे नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा. समझ आ गई? लिखेंगे नहीं, रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, लेकिन आपके माइंड में क्लैरिटी होना चाहिए जस्ट टू फ्रेम अप द बैलेंस शीट आफ्टरवर्ड्स. ठीक है, उस दिन हमने जो बैलेंस शीट क्रिएट की थी दैट वाज फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां नेट हमारे पास कितना एटीपी जनरेट हुआ था? 2 ATP. ठीक है, फॉर एनारोबिक्स. एरोबिक्स के लिए आज फिर से हम तैयार करेंगे दैट इज ग्लाइकोलिसिस बैलेंस शीट एज वेल एज Krebs cycle. सो अभी हमने शुरू किया पायरुवेट से. सबसे पहला जो पायरुवेट है दिस इज एडेड विद एसिटाइल कोएंजाइम ए that which leads to the release of coenzyme A. Coenzymes क्या होती हैं? They are the ones that which are you can say headed by the enzyme. Means enzyme के साथ कुछ एक ऐसे enzymes होते हैं जिनको उनका अपना companion भी चाहिए होता है for their function. ठीक है, those are called as a coenzymes. ठीक है, coenzyme. So this is a coenzyme A. ठीक है, ये मैंने कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, सॉरी. This is acetyl coenzyme A. ठीक है, दिस इज एसिटाइल कोएंजाइम ए ऐड हुआ और कोएंजाइम ए रिलीज हो गया, एसिटाइल बीच में एडजस्ट हो गया, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्दर साइक्लिक चेंजेस. ये बीच में गेटवे पाथवे, ठीक है, अलग है, साइकिल नीचे बनेगा यहाँ पे. समझ आया? ये गेटवे पाथवे. गेटवे क्या होता है? दैट इज ग्लाइकोलिसिस को छोड़ के Krebs cycle के अंदर आना, दैट इज अ गेटवे टू इट. ठीक है, सो इसी तरह से इसको बना देना कनेक्शन में. ठीक है, now further leading to the formation of citrate. This reaction is done in the presence of an enzyme which is called as pyruvate dehydrogenase. अच्छा, आप पहले सबस्ट्रेट लिखो, एंजाइम हम बाद में लिखेंगे. ठीक है, गेटवे रिएक्शन अगर आपको आती है, आपने क्या करना है? पायरुवेट अलोंग विद एसिटाइल कोएंजाइम ए अलोंग विद ऑक्सैलोएसीटेट. यहाँ पे ऑक्सैलोएसीटेट आएगा, वापस फिर से बनाएंगे हम ऑक्सैलोएसीटेट को. ये तीनों रिएक्शंस में आती हैं एज रिएक्टेंट. प्रोडक्ट क्या बनता है? कोएंजाइम ए एंड सिट्रेट एंड आल्सो द एनर्जी व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ NAD2 NADH2. ठीक है, NAD से NADH2 क्रिएट हो गया. तो ये हमारा कंप्लीट गेटवे पाथवे है. Krebs cycle अभी शुरू होगा हमारा. ठीक है, ये सिर्फ गेटवे पाथवे है. गेटवे मींस जहां हमारा ग्लाइकोलिसिस एंड हुआ और Krebs cycle शुरू कर रहा है. साइक्लिक चेंजेस ये वाली हैं, यहाँ पे है Krebs cycle. ठीक है, ये Krebs cycle से बाहर है ना, तो इट इज कनेक्टिंग. वी कैन कॉल इट एज अ गेटवे पाथवे और अ कनेक्टिंग पाथवे. ठीक है, समझ आ गया? क्लियर? राइट. फर्दर इज, हाँ जी, ये ऑक्सैलोएसीटेट में आ रही हूँ इस पे वापस. ये साइकिल का ही पार्ट है ना, ये सारा सिट्रेट से लेके OAA, ये सारा Krebs cycle.
ये क्रेब्स साइकिल से बाहर है तो इसलिए गेटवे, ठीक है। सिट्रेट से लेके यहाँ तक हम साइकिल बनाएंगे, अभी बनाएंगे ना, तुम देखी जाओ, जहां फिर एंड में नहीं क्लियर होगा वो पूछ लेना मेरे से। और फिर से इसमें जगह छोड़ देना, क्योंकि हर एरो के ऊपर आपने फिर से लिखना है एंजाइम प्लस द एनर्जी। So this is citrate leading to the formation of isocitrate, then alpha ketoglutarate, that is alpha KGA, alpha KGA, then KGA, then succinyl coenzyme A, succinyl coenzyme A. This is when the reaction that has added with coenzyme A again. अब यहाँ पे भी जो एंजाइम लग रहा है बीच में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनाने के लिए, उसमें भी कोएंजाइम ए की जरूरत है, तो एंजाइम विल बी एडिंग द कोएंजाइम ए अलोंग विद। डन, ओके। देन आफ्टर दिस सक्सिनाइल कोएंजाइम ए फॉर्म्स द सक्सिनेट, देन आफ्टर दिस फ्यूमरेट, मेलेट एंड फाइनली ऑक्सैलोएसीटेट, ऑक्सैलोएसीटेट। डन, दिस इज द साइकिल। अब दिख रहा है ना साइकिल कौन सा है, मुझे अब देख के बता सकते हैं व्हाट इज अ साइकिल? क्रेब्स साइकिल, ये साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल सिर्फ ये वाला। लेकिन अब इसमें भी सिट्रेट की फॉर्मेशन बनाने के लिए, क्योंकि साइकिल कहां से शुरू हो रहा है? सिट्रेट से। सिट्रेट बन गया तो उसके बाद ये सारी साइक्लिक चेंजेस आ जाएंगे, है ना। सिट्रेट को बनाने के लिए ये सारी चीजें जरूरी है, जो पायरुवेट के बाद एडिशनल डाली जा रही, समझ आया? ठीक है। सो देयर इज, यू कैन सिंपली से देयर आर टू थिंग्स, दैट इज ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, लेकिन इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में जो है दैट इज द गेटवे पाथवे। समझ आया? मतलब एक जस्ट रिप्रेजेंटेटिव टू लिसन टू सॉरी अंडरस्टैंड दिस। ग्लाइकोलिसिस along with the Krebs cycle, ग्लाइकोलिसिस एक है, क्रेब्स साइकिल दूसरा है, लेकिन इन दोनों को कनेक्शन देने के लिए गेटवे पाथवे बीच में। ओके, डन। साइकिल क्या है? ये वाला, ओके, ठीक है जी। सेकेंड इज द नंबर ऑफ द एंजाइम्स। पहला हमने हमेशा करना है सबस्ट्रेट्स को याद। मैंने उस दिन बताया था ग्लाइकोलिसिस में जब सबस्ट्रेट्स को 3 बार लिख लोगे, फिर उसके बाद एंजाइम्स को तीनों में डाल देना, है ना। अभी यहाँ पे भी ऐसे ही है, दिस इज फॉर द सिट्रेट फॉर्मेशन। दूसरी चीज, एंजाइम्स हमेशा अपने रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के बेसिस पे नाम मिलते हैं, है ना। यहाँ रिएक्टेंट के बेस पे या प्रोडक्ट के बेस पे हमेशा नहीं है, जरूरी भी नहीं, ठीक है, बट इट इज मोस्ट कॉमनली, ताकि आपको इजीली याद रह सके। सो दिस इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट। सिट्रेट बनाने के लिए जो एंजाइम यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है दैट इज सिट्रेट सिंथेटेस। लिखो लिखो साथ साथ लिखिए। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट, what is the enzyme involved? It is citrate synthetase. Okay, citrate synthetase. Then there is aconitase. आप किसी एक तरफ सारे एंजाइम्स लिखना, या बाहर वाली साइड या अंदर वाली साइड, क्योंकि जो एनर्जी है फिर वो हम दूसरी साइड में लिखेंगे, ठीक है, पूरे साइकिल में, ठीक है। देन इज आइसोसिट्रेट dehydrogenase. Isocitrate dehydrogenase. The representation should be that big, like आपकी पूरी proper spaces के साथ होनी चाहिए कि हर अक्षर क्लियर हो। मतलब आपका अगर ये एरो यहाँ पे आ रहा है तो ये एंजाइम भी यहाँ पे लिख रहे हो, बीच में फंसा हुआ है, नहीं समझ आ रहा है हमें एंजाइम बना है कि प्रोडक्ट बना है, तो उसमें नंबर जाएंगे, ठीक है। It should be big representation. Like if you get a question of this, you should consume a whole sheet to represent this. पूरा sheet consume करना, ठीक है, if you get a question on this. Then is isocitrate dehydrogenase. After this there is succinate synthetase, क्योंकि बन रहा है ये, बनाने का मतलब synthetase, मतलब synthesize कर रहे हैं, ठीक है। So synthesis के लिए enzyme है synthetase, जैसे यहाँ था synthetase वैसे नीचे है सिंथेटेस। ओके, हाँ जी, सक्सिनेट सिंथेटेस।
सक्सिनेट कोएंजाइम ए लिख दो साथ में, कोएंजाइम ए सिंथेटेज, क्योंकि पूरा बना रहा है ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज भी लिख सकते हो, सक्सिनेट कोएंजाइम ए भी लिख सकते हो। सक्सिनाइल है तो सक्सिनाइल लिख दो, दैट इज इजियर टू रिमेंबर। ओके, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। अब सक्सिनेट बन रहा है, तो सक्सिनेट dehydrogenase is going to be formed. This is succinate dehydrogenase. Hydrogenase. For fumarate, the enzyme is fumarase. For the formation of malate, the enzyme is malate dehydrogenase. The enzyme is malate dehydrogenase. And for oxaloacetic acid, oxaloacetate, this is not acid, oxaloacetate. For oxaloacetate formation, the enzyme is oxaloacetate dehydrogenase. This is OAA dehydrogenase. ठीक है, ठीक है, हाँ जी, क्लियर। Written all the enzymes. Okay. After this, there is a third step, that of the energy conversions. पहला energy conversion gateway pathway पे हो रहा है, that is the formation of one molecule of NADH2 at the gateway pathway, है ना। Then after this, the another NADH2 molecules, तीन और बनने हैं यहाँ पे. The first will be made here, that is NADH2 molecule from NAD. Second is made here after KGA, that is NAD से NADH2 बनाएगा, और थर्ड हमारा मैलेट के साथ बनेगा, मैलेट के साथ. दिस इज NADH2, NAD से NADH2 बन गए, ठीक है. तीन बने, 3 NADs, ठीक है. 3 NADH2 forms of the energy they are produced. Next is another form of energy which is GTP, that is GTP from GDP plus inorganic phosphate, resulting in the formation of GTP. And finally another form, that is FADH2, FADH2 from FAD. Done. How many forms of energy can you see on in this Krebs cycle? Three forms of energy. One is GTP, ये रहा. Second is FADH2, third is NADH2. 3 forms of energy. Okay. पहले ये complete करो, फिर हम इसके बैलेंस शीट पे आते हैं. हाँ जी, complete this फटाफट से. Then we will start with the balance sheet. हाँ जी, डन, रिटर्न. जल्दी करो, जल्दी करो. हाँ जी, so now I'm writing the balance sheet over here, so you also please copy it out. बैलेंस शीट पे आप कभी भी क्रैमिंग नहीं कर सकते हो. बैलेंस शीट पे क्रैमिंग किया तो मतलब आपका एक भी स्टेप, हल्का सा भी स्टेप गलत हो गया तो आपका बैलेंस शीट का रिजल्टेंट नहीं आएगा. सो बैलेंस शीट क्रिएट करने के लिए हमेशा आपको समझ के बैलेंस शीट क्रिएट करना है, ठीक है. रट्टा नहीं मारना है इस पे. बैलेंस शीट को कभी भी क्रैम नहीं करना, ठीक है. अब हमारे पास पहला है बैलेंस शीट. अगर हमने नेट बैलेंस शीट बनाना हो, यानी कि हमने पूरा रेस्पिरेशन का बैलेंस शीट बनाना हो एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो हमें ग्लाइकोलिसिस भी एरोबिकली उठाना पड़ेगा, प्लस साथ में गेटवे पाथवे, प्लस साथ में क्रेब्स साइकिल. 3 चीजें होंगी ना, ठीक है. दैट इज द बैलेंस शीट फॉर द नेट एरोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक की तो 2 बना दी थी उस दिन हमने, 2 ATP मॉलिक्यूल्स, लेकिन उसमें मैंने साथ में बताया था आपको, दैट इज गैप जहां पे बना उसके बाद विल्सल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के बाद उसकी नेक्स्ट रिएक्शन से पहले हमारे पास वहां पे एक मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बनता है, 3 ATPs बनती है.
किया था ना, याद है ग्लाइकोलिसिस में उस दिन, ठीक है। अभी फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं पहले बैलेंस शीट ऑफ क्रेब्स साइकिल, देन फॉलोड बाय, उल्टा चल रही हूं मैं, पहले क्रेब्स साइकिल, फिर गेटवे पाथवे, फिर ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो अगर आपको कल ही ग्लाइकोलिसिस की आएगी तब इसमें से कट शॉर्ट कर देना, पूरे की आएगी तो पूरा का पूरा एज सच बनाना है, ठीक है। अब हमने किया क्या यहाँ पे, कलर क्रेब्स साइकिल देखो पहले, इसको नहीं देखना, गेटवे को नहीं देखना। कलर क्रेब्स साइकिल में कितने मॉलिक्यूल्स NADH2 बने, 1 2 और 3, है ना। 3 molecules of NADH2 produced, ये प्रोड्यूस हुए हैं, which is equivalent to 3 molecules, which is equivalent to the 3 molecules of NADH2, सॉरी ये NADH2 हमारा एक साइकिल का है, 3 NADH2 बने एक साइकिल से, लेकिन दूसरा भी तो पायरुवेट चल रहा था, तो इंटू 2 यहां करोगे आप, इंटू 2, ठीक है। 3 यहाँ पे जनरेट हुए, 3 दूसरे वाले में जनरेट हुए, तो टोटल कितने NADs बने हैं, 6 NADH2। सुन लो इसको ध्यान से, हाँ जी क्लियर हुआ पहला स्टेप, राइट, ओके। सेकेंडली अब एक NADH2 जो होता है हमारा, दैट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ 3 ATP मॉलिक्यूल्स, 3 ATP के इक्विवेलेंट होता है। जब ये एक NADH2 टूटेगा तो 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनाएगा, मतलब अभी टोटल 6 टूट रहे हैं, तो हाउ मेनी ATPs विल बी फॉर्म्ड, 18, ठीक है। सो इफ 1 is equal to 3, so 6 of the NADH2s they will be releasing out 3 into 6, that is 18 ATPs, डन। आप इसको अलग से पूरा बच्चे जगह, जो प्रॉपर जगह बना के उसमें लिखेंगे, ठीक है। हाँ जी ये क्लियर हुआ, 18 ATP बन गया पहला। सेकेंड FADH2 एक बना, इधर एक बनाना, दूसरा किधर बना होगा, दूसरे पायरुवेट से, ठीक है। सो टोटल कितने FADs बने हैं, 1 in this cycle, total of 2 from the 2 cycles, ठीक है। this 2 is representing the number of the cycles, है ना। so this is FADH2s which are produced, so total of 2 FADH2s are produced, 2 बने, ठीक है। जहां ATP बन गई ना, इसको मैं मार्क कर देती हूँ ताकि हमें याद रहे हमने इसको ऐड करना है बाद में, ओके। अब ये हमारे पास 2 FADH2 बने हैं, ऐसे ही जैसे हमने इसको कन्वर्ट किया था, मैंने आपको कल परसों जब हमारी क्लास थी तब मैंने बताया था, ओनली कंज्यूमेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ATP, ऑल द अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज दे विल बी कन्वर्टेड इनटू ATP, है कि नहीं, डन। सो इसीलिए हम इनको ATP में कन्वर्ट करेंगे। So accordingly 1 FADH2 is equal to 2 ATP molecules, ठीक है। this is equal to 2 ATP molecules। अगर 1 से 2 बनते हैं तो 2 से 4 होंगे, right। so 2 FADH2 molecules are going to form 4 ATPs, बन गया, डन। नेक्स्ट अगेन थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हमें कौन सी दिख रही है, GTP, राइट। सो एक GTP अगर यहां बना, 2 हमारे पास पायरुवेट्स चल रहे हैं, सो टोटल 2 GTP, है ना। 2 GTPs are created which is equal to net of 2 GTP। again the conversion, 1 GTP is equal to 1 ATP, इसलिए मैंने ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं तीनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, NADH2 3 के बराबर, FADH2 2 के बराबर, GTP 1 के बराबर, ठीक है, इजीली याद रहेगा। सो दिस इज 1 ATP, डन। सो टोटल 2 GTP से कितनी बनेंगी, 2 ATPs, डन। ATP, सॉरी, दिस इज 2 ऑफ द ATPs, ये आ गया हमारा क्रेब्स साइकिल। अब नेट प्रोडक्शन, नेट ATP जो हमारे पास बने हैं कितने हैं, 18 + 4 + 2 कितने आ गया, 24 ATP molecules we have generated from 1 Krebs cycle, done। this is the net ATP which is produced by 1 cycle, it is 24 ATP, done। but aerobic respiration is not yet complete। अब aerobic respiration में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, गेटवे पाथवे, है ना। तो पहला हमारा क्रेब्स साइकिल से बना था सारा बैलेंस शीट,
जिसने नेट में दे दिया 24 ATPs। अब हमने करना है गेटवे पाथवे, यहाँ आप मेंशन करेंगे ऊपर, उसमें भी लिख देना फ्रॉम क्रेब्स साइकिल दिस इज गेटवे पाथवे, सॉरी गेटवे, 1 second, this is gateway pathway. Okay, from this what is we are going to generate is only one form of energy, that is NADH2, है ना? So if one gateway is involved here, another will be involved there. दूसरे पाइरुवेट में भी तो होगा ना, गेटवे तो दोनों में ही लगेंगे, ठीक है? So again 2 into 1 of NADH2 which is produced. How many total NADH2 is produced? 2. 1 NADH2 is equal to how much? 1 NADH2 is equal to 3 ATP molecules. So 2 NADH2 is equal to 6 ATP molecules. ये आ गया हमारा गेटवे पाथवे से। डन? हाँ जी, डन। ओके, अब बचा हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस। अगर हमें नेट बोलेंगे, नेट मतलब आपको पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन का बोल रहे हैं, पूरा एरोबिक रेस्पिरेशन का, फिर आपने ये सारा बैलेंस शीट निकालना है, समझ आया? ऐसे ही निकालना है, अगर उसमें कट शॉट्स किए तो आपके नंबर कटेंगे, ठीक है? ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड, दैट मेक्स इट मोर क्लियर, दैट मेक्स इट मोर क्लियर। और यू कैन ऑल्सो मेक अ चार्ट, टेबल सा बना सकते हो जिसमें शायद आप ये कर सकते हो कि ये टूज वाले जो हैं नंबर ऑफ साइकिल कर लो, है ना, नंबर ऑफ पाइरुवेट्स या कुछ ऐसा। सेकंड कॉलम में आप टोटल ऑब्टेन्ड इन दैट साइकिल, थर्ड वाले कॉलम में नेट ऑब्टेन्ड कर लो, कुछ ऐसे वाले। अगर आपने कम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है तो आप कर सकते हो, ठीक है, आपको जैसे इजी लगे। पर मेरे हिसाब से ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता रहता है, इट इज वेरी इजी। आपको अभी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपको 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाना, ठीक है, सारा का सारा याद हो जाना बड़ा इजीली। अच्छा, अब ग्लाइकोलाइसिस पे आते हैं। ग्लाइकोलाइसिस रिवाइज करो अपने माइंड में, कितने हमने एटीपीज यूज किए थे इनिशियली? सबसे पहले 2 एटीपी हमने यूज किए थे जब तक हमारे पास आइसोमेरिक फॉर्म्स नहीं आई थी। वहां पे हमने मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना, क्यों? क्योंकि वो एक ही मॉलिक्यूल था। 2 ATPs आर यूज्ड, यहां तक हमने कहीं यूज नहीं लिखा है ना, यहाँ यूज नहीं हो रहा, इसमें ATP यूज नहीं हो रहा, यूज हुआ था सिर्फ स्टार्ट करने में रेस्पिरेशन, जब ग्लूकोज को तोड़ना शुरू किया उसने। सो 2 ATP यूज हुए, तो -2 ATP कर दो, इसको माइनस के साथ लिखोगे, ठीक है, ताकि याद रहे कि इसको हमने माइनस करना है। ओके, फर्दर अब उसके बाद हमारी डैप गैप बनी, गैप से हमारे पास कितने ATPs प्रोड्यूस हुए थे? 2। ऐसे ही डैप से 2, यानी 2 into 2 ATPs प्रोड्यूस्ड, है ना, 2 into 2 ATP प्रोड्यूस्ड। यहाँ आपको प्रोड्यूस्ड एंड यूज्ड दोनों लिखना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ओके, हाँ जी, दिस इज 2 ATPs यूज्ड, सो -2 ATP लिखा, 2 into 2 ATP produced, so how many produced? They are 4 ATP, नेट 2 जो एनारोबिक में पड़ा। पर जब हमारे पास गैप की आगे कन्वर्जन आती है, वहां पे एक मॉलिक्यूल NADH2 का भी बनता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 बना, दोनों पाइरुवेट से 2 बने, तो टोटल कितने बने? 2 NADH2 molecules. When it is 2 NADH2 molecules are formed, then how many is equivalent to 1 ATPs? 1 NADH2 is equivalent to how many ATPs? 3. कहाँ पे बने? गैप जहां लिखा था उसके नीचे मैंने आपको लिखवाया था ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, एरो पे, गैप के आगे, उसी एरो पे उसी एंजाइम के साथ NADH2 बनना, समझे? गैप लिखा ना, गैप लिखा आइसोमेरिक फॉर्म्स में, डैप एंड गैप, यहाँ पे ATP नहीं है, NADH2 है, ये तुमने ATP लिखा। ये देखो बेटा, ये डैप एंड गैप बना है ना, उसके बाद गैप से फर्स्ट रिएक्शन आपकी ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट आ रहा है, उससे पहले मतलब उसके बीच का एरो, गैप और 1,3-बिसफॉस्फेट के बीच का एरो, यहाँ पे NADH2 बनेगा,
और ये एटीपी सेकंड रिएक्शन में बनना है, ये वाली में 1,3 वाली में। मैंने सेकंड रिएक्शन में लिखवाया था एटीपी, गलत मत करो। एटीपी मैंने सेकंड रिएक्शन में लिखाया था और बोला भी था दिस इज सेकंड एंड सेकंड लास्ट, 2 रिएक्शंस में एटीपी बनना है, ठीक है। हाँ हाँ, सेकंड वाली में एटीपी बनना है, सेकंड और सेकंड लास्ट में एटीपी बनना है, समझ आ गया? ओके, अब यहाँ पे वापस आओ। दिस इज 1 NaDH2 फ्रॉम वन साइड, 2 फ्रॉम 2 साइड्स, टोटल 2 NaDH2, ठीक है। 1 NaDH2 इज इक्वलेंट टू, अब देखो मैं बार बार मैं भी लिख रही हूँ, आपने भी लिखना है पेपर में, मैंने 3 बार यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, पर मुझे लिखना है हर जगह बार बार, ठीक है, बिकॉज आई एम कन्वर्टिंग इट, आई हैव टू टेल इट एट ईच एंड एवरी स्टेप। सो दिस इज 1 NaDH2 इज इक्वल टू 3 ATP मॉलिक्यूल्स। सो अब हमारा 2 कितने के बराबर हो गया? 2 NaDH2 मॉलिक्यूल्स इज इक्वलेंट टू 6 ATP मॉलिक्यूल्स। अब इसी सिर्फ ग्लाइकोलिसिस में नेट निकालो कितना बना, 6 प्रोड्यूस्ड, 4 प्रोड्यूस्ड, 2 यूज्ड, तो टोटल कितना बना? 8 बना ना। सो दिस इज द टोटल ऑफ 8 ATP molecules. So net produced ATPs in the glycolysis, ATP net produced, they are equivalent to 8 ATP molecules. समझ आया कैसे आया 8? हाँ जी, this 6 produced, this 4 produced, this 2 used. Okay, 6 plus 4 10 minus 2 8, डन। अब ये तो हो गया हमारा खत्म यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का काम। पर अब हमारे पास टोटल्स आ रहा है कुछ 24 क्रेब्स साइकिल का प्लस 6 ये बना था ना गेटवे का, 30 प्लस 8 38 बन गए। सो टोटल यहाँ पे लिखो, टोटल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एरोबिकली, ब्रैकेट में लिख देना एरोबिकली, ठीक है, थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिकली व्हाट इट इज 24 प्लस 6 प्लस 8, शो करना है फिर से, इट इज 24 प्लस 6 प्लस 8 तीनों में से, एंड दैट इज रिजल्टिंग इनटू 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ पे हम हमेशा लिखते हैं, मेंशन करते हैं 36 और 38, है ना। सो ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी का डिफरेंस आता है, दैट इज अगेन हेयर ओनली व्हेन इट इज मोर कंज्यूम्ड। If there is less of the respiration taking place, the 2 of the molecules are again more consumed. So यहाँ पे हमारे पास नेट जो है वो 6 बचेगा। पर क्रेब्स साइकिल में कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी, क्रेब्स साइकिल का नेट जो 24 है वही आना है, ठीक है। गेटवे का 6 नेट आना ही आना है, सिर्फ 2 का डिफरेंस आएगा आपके ग्लाइकोलिसिस से, ठीक है, डन। ओके जी, फाइनल। सो दिस इज द बैलेंस शीट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? आई होप आप लोगों ने सारा कॉपी कर लिया है। इवन आई विल क्लिक द फोटो ऑफ दिस होल बोर्ड एंड आई विल सेंड टू योर ग्रुप, बायो ग्रुप। ओके, अगर इन केस आपका कुछ एक आधा स्टेप बीच में छूट गया है, यू कैन कंप्लीट इट। NaDH2 आएगा, नेक्स्ट स्टेप में एटीपी बनेगा। हाँ ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? एनीथिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स? सो होपफुली day after tomorrow, that is by Saturday, we'll be finishing this chapter, and from Monday you are going to have your revision tests, है ना। From Monday your revision tests are starting, and 2 revision tests will be there. So very shortly I'll be putting the syllabus of revision test 1 and 2 also, and it will be done on Wednesday only, that is your test day, ठीक है। So only 2-3 days are there, so I hope you will manage revising the things, क्योंकि कल आपका ये खत्म होगा, है ना। टुमारो छुट्टी है, परसों आप लोगों का ये खत्म होगा। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को?